10 पॉइंट जो खोलेंगे सफलता का रहस्य। सफलता दोस्तों वास्तव में क्या है? सा फा ला ता। इसका मतलब है सा से सोच, फा से फैसला, ला से लक्ष्य और ता से तालीम। 10 पॉइंट में पहला पॉइंट है हमारा सपना, सफलता अपनी। जिंदगी में सफलता देखना सबके लिए एक आम बात है, इसलिए हम यह कह सकते हैं कि सफलता का द्वार खोलते हैं सपने। आइए इससे जुड़ी कुछ और बातें समझते हैं। हमारा सपना एक दिन हमें कामयाबी के शिखर तक पहुंचा ही देता है, लेकिन हमारे सपनों को सफलता में बदलने के तरीकों को क्या हम जानते हैं? बंद आंखों से देखे गए सपने को हम सपना नहीं कहेंगे, बल्कि सपने तो वो हैं जिसे हम खुली आंखों से देखते हैं, और जब तक हम उसे पूरा नहीं कर लें हम चैन से नहीं बैठते। खुली आंखों से सपने देखना तो शुरू कीजिए। आप उसमें इतने डूब जाएंगे कि बिना इनको पूरा किए आपको चैन नहीं मिलेगा। आदमी जब कहता है सपने तो सपने होते हैं, वह व्यक्ति कभी भी अपने शिखर तक नहीं पहुंच सकता। सपनों को सच करना है तो सा अक्षर से शुरू होने वाले कुछ शब्दों के महत्व को देखिए। सोच। उस सपने को लेकर आज से ही सोचना शुरू कीजिए। आज अपने सपनों को लेकर सोचेंगे तभी उसे पाने के लिए अपना एक एक कदम उस तरफ बढ़ा पाएंगे। दूसरा सा का मतलब है सलाह। आज मुफ्त की सलाह देने वाले बहुत से आदमी आपको मिलेंगे, लेकिन जो व्यक्ति आपकी सोच और सपने की कदर कर आपको अपने सपनों तक पहुंचने का रास्ता बताए, वही सही एडवाइजर होगा। इसलिए सोच समझकर ही किसी को मुफ्त की सलाह दें, और आप भी सोच समझकर ही किसी की सलाह स्वीकार करें। तीसरा सा का मतलब है साकार। अपने सपने को साकार करने में जुट जाइए। अपनी पूरी सोच उस सपने को साकार करने में लगा दीजिए। अपनी पूरी मेहनत उस पर झोंक दीजिए। आपका सपना यकीन मानिए एक दिन अवश्य साकार होगा। नील आर्मस्ट्रांग, जिनको आज पूरी दुनिया जानती है, उन्होंने एक सपना देखा था कि एक दिन वो चांद पर अपने कदम रखेंगे। और यदि हम कहें कि चांद पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग नहीं बल्कि उनकी एक बहुत बड़ी सोच थी, तो क्या हम गलत होंगे? इसलिए बड़ा सोचिए, करिए और देखिए, आपका सपना एक दिन अवश्य साकार होगा। दूसरा पॉइंट है जितना जरूरी है जीतना, उससे ज़्यादा जरूरी है सीखना। जितना जरूरी है जानना, उतना ही जरूरी है मानना। जितना जरूरी है खुश रहना, मुस्कुराते रहना, उतना ही जरूरी है दूसरों को भी खुशी देना। जितना जरूरी है बेहतर जिंदगी बिताना, उतना ही जरूरी है अफसोस नाम के शब्द को अपनी जिंदगी से हटाना। जितना जरूरी है अपने काम कर्तव्य से प्यार करना, उतना ही जरूरी है अपने आप से प्यार करना। आज के काम को आने वाले कल पर न टालना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है आने वाले कल के काम का आज ही निर्धारण करना। जितना जरूरी है बीते हुए कल की गलती से सीख लेना, उतना ही जरूरी है उन गलतियों को दोबारा ना दोहराना। जितना जरूरी है तय करना, उतना ही जरूरी है उस बात को अपनी ज़िंदगी में प्रायोगिक तौर पर अमल कर सफलता पाना। तीसरा पॉइंट है जिंदगी के सकारात्मक पहलुओं पर ही गौर करें, क्योंकि सकारात्मकता आपको एक दिन जरूर सफलता दिलाएगी और नकारात्मकता आपको पूरी तरह खा जाएगी। चौथा पॉइंट है हमारी ज़िंदगी एक खेल की तरह है। ज़रूरी नहीं कि हम हर बार जीतें या बार बार सफल हों, और ज़रूरी यह भी नहीं है कि हम हर बार या बार बार हारें। लेकिन सच्चा खिलाड़ी वही होगा जो बिना जीत या हार की परवाह किए बिना उस खेल में अपना सब कुछ लगा देगा। और पांचवा पॉइंट है जिसमें सीखने की ललक होती है, वो ये कभी नहीं सोचता कि सामने वाला हम उम्र है या हमसे कितना छोटा। जिसमें जीतने की चाहत होती है, वो कभी यह नहीं सोचता कि वो हारेगा। जिसके अंदर सफलता हासिल करने की आग होती है, वो अपने काम में अपना 100% देता है। उसे अपनी काबिलियत पर 100% यकीन होता है, और अपनी कामयाबी पर 100% और अपने आप पर उससे 1000 गुना ज़्यादा विश्वास होता है। जिसके अंदर मेहनत कर अपने लक्ष्य को पाने की दृढ़ इच्छा होती है, वो ये कभी नहीं सोचता कि उसके पास कितना कम है। वो सिर्फ यह देखता है कि उसके पास कितना कुछ है जिससे वह पूरा खेल खत्म कर सकता है। और छठा पॉइंट है वादा और आदत। जिंदगी के प्रत्येक पहलू में प्रयोग होने वाले ऐसे शब्द हैं जो आपको इतना काबिल बनाएंगे कि कामयाबी आपके हाथ थामेगी। कैसे? देखिए, वादा हम दूसरों से और अपने आप से बहुत सारे वादे करते हैं। जैसे
मैं आज सुबह 5 बजे उठूंगा और पढ़ूंगा। लेकिन आदत, वादा को पूरा करने के लिए आदत तो बनानी ही पड़ेगी, नहीं तो हमेशा लेकिन नाम का शब्द आपकी सफलता में बाधक सिद्ध होगा। इसलिए लेकिन नाम के शब्द को यदि अपने डिक्शनरी से बाहर निकालना है तो अच्छी आदतें बनाओ, और जो आपकी सफलता में बाधक हैं उन बुरी आदतों को आज ही छोड़ो, क्योंकि आज नहीं तो कल भी नहीं। अपने आप से वादा करो कि तुम्हें सफल होना है। अपने आप से वादा करो कि आज से, अभी से तुम अपनी बुरी आदतें छोड़ोगे और अच्छी आदतों को अपने लाइफ में अप्लाई करोगे। आज सबके मुंह से एक बात सुनने को मिलती है कि वादा तो वादा है, लेकिन व्यक्ति अपने द्वारा किए हुए वादे पर खरा उतरे तो वह अवश्य सफलता को प्राप्त करेगा। आइए हम जानते हैं कि आदत एक दिन में बनाई या छोड़ी नहीं जाती। इसके लिए सतत परिश्रम करना पड़ता है, तब जाकर के आदत जीवन में बनती है। और 7वां पॉइंट है कोशिश और सफलता। एक दिन कोशिश ने आत्मविश्वास से कहा, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ हूँ। आत्मविश्वास मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, तुम मुझसे बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ हो, क्योंकि यदि तुम ना होते तो शायद ही मैं होता। कहने का सीधा मतलब ये है कि आप सफलता पाने के लिए एक बार कोशिश करना तो शुरू कीजिए। कोशिश करते जाओगे, आत्मविश्वास पैदा होता जाएगा, आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा और एक ना एक दिन सफलता के नज़दीक पहुंच जाओगे। हमारी कोशिश ही हमें एक दिन सफलता तक पहुंचाती है। हमारी अच्छी आदतों को बनाने, बुरी आदतों को छुड़वाने में कोशिश का ही हाथ होता है। इसलिए इस बात को हमेशा याद रखिए। जीतना है तो कोशिश करना है, आदतों को सुधारना है तो कोशिश करना है, आत्मविश्वास को जगाना है तो कोशिश करना है। इतना सब जानते हो तो क्या करना है, ये आपको खुद निर्णय करना है। और 8वां पॉइंट है चिंता और चिंतन। हमारी चिंता हमारे तनाव का कारण बनती है। यदि किसी बात को सोच सोच कर हम चिंता करते रहेंगे तो हमारी हालत एक मुर्दे की भांति हो जाएगी। लेकिन यदि आपको चिंता से बचना है, अपने तनाव को कम करना है तो चिंतन कीजिए। यदि आप मनन चिंतन करेंगे तो आपको उस समस्या का हल जरूर मिलेगा जिसको सोचकर आप चिंतित हैं। इसलिए कितनी भी बड़ी परेशानी हो, कितनी भी बड़ी चिंता हो, हंसते मुस्कुराते हुए मन को शांत रखकर चिंतन कीजिए। चिंता आपसे कोसों दूर रहेगी। और 9वां पॉइंट है प्रेरणा सफलता का द्वार। हमारी प्रेरणा हमारी सफलता तक पहुंचने का बहुत बड़ा मार्ग है। आज आप बहुत सारी प्रेरणात्मक बातें, कहानियां पढ़ते और सुनते रहते हैं तो आपके अंदर एक नए उत्साह का संचार होता है, एक नया उत्साह पैदा होता है। लेकिन कब तक के लिए? जब तक कि वो प्रेरणा आपके मन में रहती है, तब तक के लिए। इसलिए ज़रूरी है कि आप रोज़ अपने आप को और दूसरों को प्रेरित करें और दूसरों से सफलता प्राप्ति के लिए प्रेरणा लें। रोज़ ऐसी बातें पढ़ें, ऐसी कहानियाँ पढ़ें जो आपके अंदर एक नया उत्साह पैदा करें। आप गलत कर रहे हो तो वो बातें आपको डांटें, बार बार आपको यह एहसास दिलाएं कि आप क्या कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं। इसलिए रोज़ अपने आप को प्रेरित करें, रोज़ प्रेरणादायक बातें पढ़ें, उनसे सीखें, उन बातों को जीवन में ढालें। धीरे धीरे आप सफलता के मार्ग पर आने वाली मुश्किलों के लिए एक बहुत बड़ा जाल बुन चुके होंगे जो सिर्फ आपकी प्रेरणा के द्वारा ही हो सकता है। 10वां और अंतिम पॉइंट है बहाना बनाना। बहाना बर्बादी है और बर्बादी बहाना है। आज के इस प्रतियोगिता के युग में जीवन में हर कोई अपने असली मुकाम तक पहुंचना चाहता है, लेकिन ये दो शब्द हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने नहीं देते। ये हर कदम पर हमें जीतने नहीं देते, बल्कि हारने का अवसर देते हैं। बहाना हमें बर्बाद कर देता है और बर्बादी हमें बहाने का रास्ता लेने को मजबूर कर देती है। कैसे? देखिए, बहाना बर्बादी है। बहाना बनाने के तरीकों से आप सब वाकिफ होंगे। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से आज कहता है कि इस काम को थोड़ा कर दोगे क्या? लेकिन दूसरे व्यक्ति का जवाब होता है कि मेरे पास अभी समय नहीं है और मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी हूँ। शायद आप भी ऐसा बोलते होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बहाना बनाना एक दिन आपकी आदत बन जाएगी, जिससे पछताने के अलावा आपके हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। कुछ व्यक्तियों का कहना होता है कि हम बड़ी परीक्षाओं, बड़े लक्ष्य को पाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वे परीक्षाओं की आड़ में अपने आप से बहाने बनाते हैं। आप ये बात जान लीजिए कि बहाना आपके समय को बर्बाद कर देगा, आपके भविष्य को बर्बाद कर देगा। इसलिए बहाना बनाना छोड़िए और बर्बादी से नाता तोड़िए।
कई व्यक्ति बहानों के कारण ही बर्बाद हो जाते हैं, लेकिन बर्बाद होने के बाद भी बहाने क्यों बनाते हैं? इसलिए दूसरों पर गलती उछालने से पहले एक बार सोच लें। दूसरों पर बहाने के माध्यम से गलती थोपना बंद करें। बहाना बनाना बंद कीजिए। अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्य को समझिए। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करके खुद पर विश्वास करके आगे बढ़िए। आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। ऐसे अन्य वीडियो भी इस चैनल पे हम अपलोड हैं, इनको देख करके आप अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। और अंत में कुछ पॉइंट्स हैं, इन पर यदि अमल करेंगे तो आप जरूर सफल होंगे। जीवन में हमेशा अच्छा सोचना चाहिए, हमेशा समय का सदुपयोग करना चाहिए, सफलता पाने के लिए हमेशा कोशिश करनी चाहिए, हमेशा सही रास्ते पर चलना चाहिए, किसी को भी कठोर वचन नहीं बोलना चाहिए, अपने से बड़ों का सम्मान हमेशा करना चाहिए, दूसरों के दुख को खुशी में बदल देना चाहिए और किसी के साथ विश्वासघात कभी मत कीजिए और किसी से क्रोध मत कीजिए, क्योंकि क्रोध अपने आप को ही नुकसान पहुंचाता है। बहुत बहुत